नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनसे पहले ऑलरेडी मैं दो पॉइंट बना चुका हूं, 2 टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस दे दिया है। आज का जो विषय होगा ईवीएस में नंदू हाथी होगा। ध्यान रखिएगा, नंदू एक एनसीईआरटी बुक का कैरेक्टर है और आज का जो विषय होगा वो हाथी ही होगा। चलिए बिना समय गंवाएं, एनसीईआरटी याद रखिएगा, जो भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिए जाएंगे या दिख रहे होंगे, जो भी मैं तथ्य आपको समझाऊंगा वह एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अन्य किसी भी यूट्यूबर की तरह आपको थोड़ा सा बकवास के टाइप में नहीं ले जाना है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है, सीटेट क्लियर करना, अच्छे नंबर लाना। चलिए बिना समय गंवाएं हम लोग टॉपिक ऊपर चलते हैं। साथियों, स्पष्ट रूप से मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या हमारे मूल बिंदु हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, उसको आप कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, 2 बार कीजिएगा, 3 बार कीजिएगा, 4 बार कीजिएगा, जब तक ना हो तब तक कीजिएगा, लेकिन करके ही जाइएगा। एक अच्छे विद्यार्थी का गुण यही होता है कि जब तक उस टॉपिक को क्लियर ना कर ले तब तक वो दूसरे टॉपिक के ऊपर दिमाग नहीं लगाए। और जिस तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा वो बहुत ही सरल भाषा में होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे सरलता से आप बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये मैंने जो भी मैं शब्दों का चयन करूंगा आपके अनुरूप ही करूंगा। आइए बिना समय गंवाए टॉपिक ऊपर आते हैं। देखिए साथियों, हाथी के जो झुंड होता है उसमें सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है उस झुंड की नेता होती है, तथा सभी निर्णय लेने का जो हक होता है ना, वह बुजुर्ग हथनी का होता है, इसके अलावा किसी का नहीं होता। साथ ही साथ जब वो परेशान होते हैं, ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब वो परेशान होते हैं तो एक दूसरे का मदद करते हैं, एक दूसरे से पीछा नहीं छुड़ाते, एक दूसरे का मदद करते हैं और मदद कर एक दूसरे का सहयोग कर आगे का कार्य संपन्न करते हैं। साथ ही साथ देखिएगा, झुंड में जो है केवल हथनियाँ, जो भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये सारे वीवीआई हैं, एक भी पॉइंट आपके छूटने नहीं चाहिए। झुंड में केवल हथनियाँ, बच्चे ही रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं रहता है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं रहता है। आइए अगला टॉपिक जो है, इसमें हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद है। मतलब बहुत ज़्यादा वो कीचड़ और पानी में खेलते हैं। कारण उसका क्या है, उनके शरीर को ठंडक मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि उनका जो शरीर होता है ब्लैक कलर का होता है और ब्लैक काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उनके अंदर की जो बाहरी स्किन है बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और इस वजह से वह पानी और कीचड़ में खेल कर अपने शरीर को ठंडक पहुँचाने का कार्य करते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगला पॉइंट मैं बिल्कुल लेकर चलूँगा और ये जो भी वीडियो आपको मिल रहा है मिस्टर पांडे एकेडमी के द्वारा मिल रहा है। आगे चलते हैं। हाथी का जो कान होता है वो पंखा होता है। याद रखिएगा, हाथी का जो कान होता है उन पंखा का कार्य करता है। वो बहुत ज़्यादा अगर उनके मतलब गर्मी महसूस होने लगे तो दोनों कानों को जोर जोर से हिलाने लगते हैं और हवा का आगे पीछे होना और उनके शरीर में जो गर्मी हो रही है उस गर्मी को राहत दिलाने में वह कान का जो है वो पंखे का कार्य करता है और गर्मी से राहत दिलाने का कार्य करता है। आगे चलते हैं। देखिए, हाथी जो होता है, हाथी का 3 महीने का बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक मैं वीवीआई में डाल रहा हूँ, 200 केजी या 2 क्विंटल वजन का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजन 200 किलो या 2 क्विंटल, दोनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कभी कभी उलझाने के लिए बोल सकता है कि 3 क्विंटल, 250 क्विंटल, जो भी हो, 250 केजी हो जाए, 500 केजी हो जाए। देखिए, इसमें फंसना नहीं है। जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ इसी पॉइंट के रिगार्डिंग आपको आंसर भी देना है, इससे थोड़ा सा भी हटके नहीं। लगभग देकर, ध्यान रखिए, लगभग देकर लगभग 200 केजी, ठीक ना, लगभग 250 केजी, लगभग 210 केजी बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिया गया है इसी पॉइंट पर चलना है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा हाथी जो होता है दिन भर में 100 केजी या 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी बड़ा हाथी होता है ना, कम से कम 100 केजी या फिर 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है और शरीर बड़ा है तो उसकी पाचन प्रक्रिया भी बड़ी होगी। शरीर में ताकत लाने के लिए इतने पत्तियों और झाड़ियों की उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हाथी को सब कोई नहीं पाल सकता है। हाथी विशेषकर जंगल में ही अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। आगे चलते हैं। हाथी बहुत कम सोता है।
वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, उससे अलावा ज़्यादा देर नहीं सोता है। ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि हाँ हाथी है तो बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा मतलब पाचन प्रक्रिया में उसके टाइम लगेंगे तो एक ही बार 18 घंटा सोएगा, 20 घंटा सोएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, वह पूरे दिन यानी 24 आवर्स में सिर्फ अब 2 और 4 घंटे का आराम करते हैं, इसके अलावा आराम नहीं करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा, जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 मान के चलिए 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए, हाथी का जो नर बच्चा होता है यानी जो मेल बच्चा होता है 14-15 वर्ष के बाद समूह को छोड़ देता है। जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि जो इनकी समूह होती है, इन समूहों में हथनियाँ और बच्चे होते हैं। मैंने पहले टॉपिक में आपको पढ़ाया और मैंने कहा था कि जो मेल होता है वो क्यों नहीं हो रहता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि 14 से 15 साल के बाद वह समूह को छोड़कर अलग हो जाता है और अलग तरीके से तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी को यापन करता है। साथ ही साथ देखिए, ये आपके मूल बिंदु हो गए इन एनसीईआरटी। अब कुछ स्पेशल तथ्य आपको मैं दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटकर लेकिन आपके लिए विशेषकर ज़रूरी हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार इसे भी देख लीजिए। देखिएगा, इनकी आयु लगभग 70 साल की होती है, लगभग, आगे पीछे भी हो सकता है, एग्जैक्ट इसका कुछ नहीं है, कुछ हाथी की उम्र ज़्यादा होते हैं, कोई कम होते हैं, इसलिए लगभग 70 साल मानी जाती है। पृथ्वी पर यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर यानी स्थल मंडल पर सबसे बड़ा जानवर क्या पाया जाता है? हाथी है। अगला टॉपिक चलता है इसमें, इनका दिमाग बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से इनका दिमाग होता है उस तरीके से अपने दिमाग का वो सदुपयोग नहीं करते हैं। हाथी पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, इसलिए वह 100 केजी क्या खाते हैं? पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। अगला पॉइंट जो है, देखिए, हाथी का निम्न नामों से जाना जाता है। कुछ हाथी के नाम को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, आपके शायद काम आ जाएंगे, ठीक ना। गज हो गया, हस्ती मस्त, यहाँ कुंभी, अब यहाँ गजेंद्र इत्यादि अनेक नाम है जो इस नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि केरल, कर्नाटक, झारखंड राज्य में जो पशु है यानी राज्य पशु के रूप में हाथी को ही रखा गया है। तो ये कभी आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो नो प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी से हटकर ही है, ठीक ना। इसलिए इसमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है, एक एक बार इस बिंदु को देख लेना है, अगर कहीं प्रश्न आ जाए तो आपको इसमें अपना योगदान देना है। देखिए, एक हाथी अगर बहुत जोर से मतलब चहाड़ता है यानी चिल्लाता है तो दूसरे हाथी तक 8 किलोमीटर दूर तक दूसरे हाथी भी उस हाथी का जो चिल्लाना है वो सुन सकता है। अब यहाँ पर एक जो शब्द मैंने लिया है एनसीईआरटी में, किस हाथी का जिक्र किया गया है? तो नंदू हाथी का। ये इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न आ भी सकते हैं कि एनसीईआरटी में किस हाथी का जिक्र किया गया है, तो आप विशेषकर आप बता सकते हैं कि नंदू हाथी का जिक्र किया गया है। अब आइए एक बार हम लोग पूरे सारांश को एक बार देख लेते हैं और जो टॉपिक है हम उस टॉपिक को फिर से चेक कर लेते हैं, इसको ख़त्म करने का प्रयास। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बात, हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वही नेता होती है, वही डिसीजन लेने का काम करती है। हाथी एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं और मदद कर आगे हर परेशानियों को एक दूसरे के साथ मिलकर उसे हल करते हैं। अगली बात बताते हैं कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। इसका कारण ये है कि 14 से 15 साल के बाद जो हाथी होता है यानी मेल होता है वह झुंड को छोड़कर चला जाता है, इसलिए बचने वाले में से जो सदस्य बच जाते हैं वह सिर्फ हथनियाँ होती हैं और केवल बच्चे होते हैं। अगला जो बिंदु है इसमें, हाथी पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं, उनको शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए इस खेल में वो मास्टर होते हैं, अपने आप को हमेशा पानी और कीचड़ में खेलते हुए वो मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्मी लगने पर उनका जो कान होता है वो पंखे का काम करता है और पंखे की सहायता से अपने पूरे बॉडी में हवा का एक झोंका लेते हुए गर्मी से राहत लेने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि जो 3 महीने का जो हाथी होता है, हाथी का जो 3 महीने का, यानी देखें 3 महीने का मतलब क्या, हाथी का बच्चा, अगर हाथी का बच्चा 3 महीने का है तो उसका वजन कितना होगा? 200 केजी होगा, 2 क्विंटल तक होगा। एक बड़ा हाथी लगभग एक दिन में कितना पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? 100 केजी और 1 क्विंटल के आसपास। अगला चलते हैं, जो हाथी होता है दिन में बहुत मतलब 24 घंटे में बहुत कम आराम करता है, 2 या 4 घंटे। याद रखिएगा 24 लिखा हुआ है तो 2 और 4 दिमाग में बैठा लीजिएगा, 24 है तो इसका मतलब 2-4 यानी 24 घंटे में कितना करता है? 2 से 4 घंटे आराम करता है।
आगे चलते हैं। इनके झुंड में 10 या 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे रहते हैं। साथ ही साथ आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो नर बच्चे होते हैं 14 से 15 साल के बाद समूह को छोड़कर वह अपना जीवन अलग यापन करते हैं। चलिए, ये मूल बिंदु हुए इन एनसीईआरटी के। बाकी सब बिंदुओं पर तो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अब टॉपिक जो होगा 4 वो बहुत जल्द आपके समीप आएगा एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। जो भी वीवीआई टॉपिक होंगे मैं आप सबको बहुत जल्द लाने का प्रयास करूंगा और बहुत जल्द इसको ख़त्म भी करूंगा। मैं आप सभी को फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो और सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। और इस चैनल पर अपना प्यार और विश्वास दोनों साथ में बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। जय हिंद।